तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज हम कक्षा 7 में रेखागणित के निर्मेय देखेंगे, जिसमें किसी दिए हुए रेखाखंड पर स्थित बिंदु से लंब खींचना और दूसरा किसी रेखाखंड के बाहर दिए गए बिंदु से लंब खींचना। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं रेखागणित के एक नए निर्णय की तरफ। नया निर्णय ये क्लास 7 का है। क्लास 7 में है कि ये पहला निर्णय इसमें दिया हुआ है कि किसी दिए हुए रेखा खंड पर कोई दिया गया बिंदु हो उससे लंब खींचना। किसी दिए हुए रेखा खंड पर, कल मैंने आपको बताया था कि रेखा खंड क्या होता है। रेखा का कटा हुआ एक खंड जिसमें दो बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु होता है। तो इसमें दे रहा है कि किसी दिए हुए रेखा खंड पर, यानी कोई एक रेखा खंड ऐसे दिया गया है ए और बी। ये एक रेखा खंड है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। इस पर कोई बिंदु दिया गया है, इस पर कोई बिंदु दिया गया है जिससे क्या करना है, लंब खींचना है, यानी ऊपर परपेंडिकुलर हमको खींचना है। तो कैसे खींचेंगे हम? तो इसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप एक बार देखेंगे तो आसानी से इसको बना लेंगे। तो देखिए करना क्या है, इस बिंदु से इस रेखा पर हमें लंब यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है। 90 डिग्री को ही परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत ही आसान है। आप प्रकार पटरी प्रकार लेंगे, प्रकार में कोई दूरी लेंगे, कोई भी दूरी आप छोटी सी ले करके इतनी दूरी लीजिएगा कि इस पे केंद्र मारने के बाद जब आप उसको कट करिए तो इस रेखा को दो जगह पर कहीं कट कर दें। जैसे यहाँ पर हम दूरी लेके क्रॉस करेंगे तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक है। जब यहाँ पर केंद्र मान के आपने ऐसे कट किया तो ये ऐसे दो जगहों पर काट दिया। ये करेंगे P, ये करेंगे Q, ठीक। अब आपको करना क्या है, अब आपको P और Q को लेना है। P बिंदु को केंद्र मानकर P के आधे से अधिक दूरी लेकर के, जैसे ये था क्या, मान लीजिए AB पर कोई बिंदु था, D बिंदु था और D से हमको परपेंडिकुलर खींचना है। तो हमने D बिंदु को केंद्र मानकर कोई दूरी लेके एक चाप लगाया, आर्क लगाया। उसके बाद क्या करेंगे, जो दो जगह पर काटेगी जिसका नाम है P और Q। तो अब क्या करेंगे, P बिंदु को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर की ओर कट किया, यहाँ से केंद्र मान के ऐसे, और फिर Q को केंद्र मान करके ऐसे कट किया। एक बार P से आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर कट करेंगे, फिर Q पे केंद्र मानकर इधर कट करेंगे। जहाँ पर ये कट करेगा इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे और हम इसको अगर हम नापेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री और इसको इधर देखेंगे तो ये भी आएगा 90 डिग्री। तो ये एक लंब इसे कहते हैं। इसका नाम हम कुछ रख सकते हैं, जैसे इसको रख दिया C। तो हम देखेंगे कि एक रेखाखंड AB पर एक CD रेखा है जो कि लंब है, और जो कि बिंदु दिया गया था कि D बिंदु पे हमें लंब चाहिए, तो D बिंदु पर ही ये 90 डिग्री का कोण बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि ऐसे कोई लाइन दिया हुआ है A और B, अब यहाँ पर कॉर्नर में कहीं बिंदु थोड़ा किनारे दिया गया है, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे दिया गया है। उस केस में अगर इस तरह से करना हो तो क्या करेंगे, उस केस में क्या करना है, अगर बाय द वे ये लाइन हमारा जैसे कोई क्रॉस हम ऐसे करते हैं और ये लाइन के बाहर जाती है, तो हम यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। काल्पनिक रेखा यानी कि मान के चलेंगे कि यहाँ आगे रेखा होगी, फिर वही करेंगे हम, जहाँ पर ये काटेगा इसको यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे केंद्र मान के इसको यहाँ कट करेंगे, फिर जहाँ पर कट करेंगे इसको हम मिला देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये तो पहली शर्त थी कि जब रेखा पर कोई बिंदु दिया गया हो। लेकिन अगर हमें एक दूसरी शर्त है इसमें कि अगर कहीं दिया गया हो कि कोई बिंदु हो और उससे रेखा पर लंब डालना, तो कैसे करेंगे। यानी अब क्या है, अब तक दिया है रेखाखंड पर दिया गया कोई बिंदु था, उस पर दिया गया, लेकिन अगर इस पर क्या हो, रेखाखंड के बाहर
बाहर दिए गए बिंदु से लंब खींचना, यानी दिए हुए रेखाखंड के बाहर दिए हुए बिंदु से लंब खींचना रेखा पर। तो कैसे खींचेंगे? देखिए, जैसे कह रहा है कि एक रेखाखंड हमारे पास ए और बी है और हमको यहाँ पे बिंदु पी दिया हुआ है और इस पी बिंदु से इस पर हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर खींचना, यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे? इससे बनाने के लिए देखिए बहुत आसान है, ये भी बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रकार में कोई दूरी लेंगे और पी बिंदु को केंद्र मानकर ऐसे कट करेंगे कि ये लाइन को दो बराबर भागों में बांट दें, दो बराबर नहीं, दो जगहों पर काट दें। इस पर जब केंद्र मानकर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो प्रकार से हमारा प्रकार ऐसे और ऐसे दो जगह पर कट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब क्या करेंगे? जब यहाँ पर हमने केंद्र मान करके इसको ऐसे कट किया तो दो जगह पर कट गया, इसका नाम हम लिख दिया R और इसका नाम लिख दिया S। अब R और S के आधे से अधिक दूरी, यानी R बिंदु पर यहाँ कटा और S बिंदु पर यहाँ कटा, R और S से आधे से अधिक दूरी लेकर के नीचे की ओर हम यहाँ अर्क लगाएंगे और फिर उसी से केंद्र मानकर DS को केंद्र मानकर एक अर्क लगाएंगे। क्या किया? फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड दिया हुआ है और P बिंदु दिया गया है। P बिंदु पर केंद्र मान करके प्रकार में कोई दूरी लेकर उसको ऐसे कट किया जो रेखा AB को R और S बिंदु पर काटता है। पुनः R और S के आधे से अधिक दूरी लेकर हम एक नीचे की ओर अर्क लगाते हैं, फिर S को केंद्र मानकर फिर उसी दूरी से कट करते हैं जो कि Q बिंदु पर कटता है और P और Q को मिलाया। ठीक है, P और Q को मिलाया तो ये जो रेखा आएगी, ये रेखा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, जिसे इसे लंब कहते हैं। तो ये हमारे दो तरह के सवाल हमने हल किया अभी को। एक तो जब रेखा पर कोई बिंदु दिया हो तब आप कैसे उस पर परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे। दूसरा, अगर किसी रेखाखंड के बाहर दिया गया बिंदु है उस पे से आप कैसे परपेंडिकुलर या उस पर लंब गिराएंगे उस रेखा पर। तो ये दोनों रचनाएं हमने आपको बताया। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से बना लेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Get on my head. Get on my head.